गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एडुजोन वीवी। आज हम बात करें ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 14, जिसमें सीखेंगे अगर टेन थीटा कॉट थीटा अगर बड़े बड़े सब वैल्यू को हम लोग कैसे मिनिमाइज करेंगे। अगर मान लेते हैं टेन टेन, इसका वैल्यू नहीं जानते, फिर भी कैसे हम इसको फार्मूला के तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन से। इफ 10 7 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री। फाइंड वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। अब यहां पे जैसे ही देख रहे हैं क्वेश्चन में लिख दिया फाइंड करना है। इफ 10 7 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री। तो यहां पे ये जानना है 10 7 का मान तो हम नहीं जानते हैं, 10 67 का मान नहीं जानते हैं, बट कुछ फार्मूला का यूज करके हम इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग हर फॉर क्वेश्चन को 90 के फॉर्म में लिखना होगा। मतलब अगर 7 है तो 7 में 90 पुराने के लिए कितना की जरूरी चाहिए, 83। तो 7 को 83 को क्या एक पेयर बना लेंगे। उसी टाइप का 23 है तो 23 में कितना जोड़ना पड़ेगा से 90 बन जाएगा, तो कितना 67। तो दोनों को इसका कंपेयर बना लेंगे। फिर इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, 10 7 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारे मतलब इसको क्या किए, कुछ नहीं किए, यहाँ पे जो था टर्म उसको हम लोग क्या सजा दिए। सजाने का मतलब ये होता है जिस जो भी जैसा ही टर्म देखे उसको हम लोग 90 के पर पहुंचा दिए। मतलब 7 और 83 का जैसे ही लिखेंगे तो कितना 83 साथ कितना हो गया 90, और 23 और 67 कितना हो गया 90। जैसे ही करेंगे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखाएंगे और उस पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 7 डिग्री इंटू, अब 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 7 डिग्री। जैसे ही 90 माइनस 7 लिखते हैं तो यहाँ ये 90 में से 7 घटेगा कितना हो गया 83। तो ये भी फॉर्म आ गया इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में बनाना है तो 90 माइनस 23 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री। अब यहां से हम एक रिजल्टेंट जानते हैं, अगर 90 और 270, अगर 90 और 270 में जो हम जैसे इसका जो वैल्यू लेते हैं तो क्या होता है इंटरचेंज होता है। अगर 10 90 में प्लस थीटा पूछते तो क्या होता है कॉट थीटा हो जाता है। मतलब 90 और 270 को क्या कहता है चेंज फार्मूला कहा जाता है। अब यहां से ये लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा कॉट थीटा। यहां से क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, ये तो कितना आ जाएगा कॉट थीटा। मतलब 10 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा कॉट थीटा। अब यहीं पर लिखेंगे, अब 10 7 है तो 10 7 को रहने देते हैं, तो 10 7 डिग्री इंटू, अब 10 के 90 माइनस 7 कितना हो जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना, थीटा की जगह पर कितना है 7, तो इसको क्या लिखेंगे कॉट 7 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू, अब देख 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा का यहाँ पर कितना है 23 है, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा 23, तो यहां से लिखेंगे कॉट 23 डिग्री इंटू 10 60। अब यहां पे ये जानते हैं एक फॉर्मूला और हम लोग जानते हैं, मतलब 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या आता है 1। मतलब जब दोनों सेम चीज है कोएफिशिएंट में तो इसका मान कितना आता है 1। बस यही दो छोटा सा फार्मूला के हम लोग सहायता से कोई भी क्वेश्चन को इजी में समझ सकते हैं। तो 10 7 इंटू कॉट 7 तो कितना जाएगा 1, तो इसका मान कितना जाएगा 1 इंटू 10 23 इंटू कॉट 23 कितना आ जाएगा 10 ए इंटू 10 बी, मतलब 10 थीटा इंटू कॉट थीटा कितना है 1, तो इसका मान भी कितना आएगा 1 इंटू
अब यहाँ पे देखा टेन 60, तो 3 60 का मान कितना होता है √3, तो कितना लिखेंगे √3। तो 1 इंटू √3, तो कितना जगह √3, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन को हम लोग इजी वे में समझ सकते हैं। अब बात करना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ cot 10 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री, फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू। सबसे मेरा पैरिटी ये बनता है, से हम क्या करेंगे इसको, अब क्या करेंगे, अब जो मुझे जो टर्म दिख रहे हैं, अब इस टर्म को हम लोग किसको 90 के करीब में पहुंचाना है, मतलब कौन सा टर्म को जोड़ने पर 90 पूछ जाएगा, क्यों, तो उससे हम लोग कुछ फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं 10 है, तो 10 यहाँ पे कॉट है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इजी वे में हम ये भी समझ सकते हैं कॉट 10। तो कॉट 10 के जगह पर यहाँ पे सजा देते हैं, तो कॉट क्या लिखेंगे, कॉट 10 डिग्री। अब कॉट 10 और किसके में रिलेशन लिखे, मतलब कितना जोड़ने पर 90 पूर्णा चाहिए, तो कॉट 80, तो यहाँ पे रखेंगे कॉट 10 इंटू कॉट 80 इंटू कॉट 20 डिग्री। अब 20 में कितना जोड़ना होगा, 90 पूरेगा तो 70, तो लिखेंगे इंटू कॉट 70 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। जैसे ही लिखेंगे, अब यहां पे फिर रिलेशनशिप लिखेंगे, तो कॉट 10 डिग्री इंटू, अब क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस 10 डिग्री। 90 में से 10 कटेगा कितना हो गया 80, इंटू कॉट 20 इंटू कॉट 90 माइनस 20 डिग्री इंटू कॉट 60। अब यहां पे जैसे ही लिखे तो जानते हैं कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है। तो यहां से कोई मतलब यहां से फिर रिलेशन जानते हैं, 10 अगर 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, अगर कॉट थीटा 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 10 थीटा हो जाएगा। मतलब क्या करता है 90 और 270 पर क्या होता है, ये दोनों इंटरचेंज फार्मूला की तरह काम करता है। तो यहां से ये लिख सकते हैं कॉट 10 डिग्री, अब कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 10 थीटा, तो कितना हो जाएगा इंटू 10 डिग्री इंटू कॉट 20 इंटू, अब जैसे ये लिखेंगे कॉट 20 है, अब 90 कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस क्या जाएगा 10 थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 20, तो लिखेंगे 20 डिग्री इंटू कॉट 60। अब यहां से जानते हैं 10 है, मतलब 10 थीटा इंटू कॉट थीटा कितना 1, इसका मान कितना जाएगा 1 इंटू इसका मान कितना आ जाएगा, सबका मान कितना आ जाएगा 1, इसका भी मान कितना आ जाएगा 1 इंटू, अब लिखेंगे कॉट 60 का मान कितना आता है 1/√3, तो कितना आ जाएगा 1/, फाइनल मेरा जो आंसर होगा 1/√3 मेरा आंसर हो गया। इतना भी करने का जरूरत नहीं है, अगर हम लोग ये समझ सकते हैं डायरेक्ट हम लोग ये समझते हैं पेयर बनाना है, मतलब 10 और 80 का कंपेयर जैसे ही मिल गया था 80 और 10 90, मतलब इसका बात खत्म, 20 और 70 इसका भी बात खत्म, मतलब 90 जैसे ही मिल गया तो जो देख रहे हैं रिजल्टेंट वो क्या होता है 1 के टर्म में मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या कॉट 60, तो कॉट 60 का डायरेक्ट मान कितना 1/√3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं if 10 4 डिग्री इंटू 10 43 डिग्री इंटू 10 47 डिग्री इंटू 10 86 डिग्री, फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू। अब यहां पे जैसे ही देख रहे हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 10 4 10 43 10 47 10 86। अब जैसे ही इंटू में देख रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर भी हम बना सकते हैं 10 4 और 86 कितना हो गया 90, तो 10 90 और 10 4 तो कितना हो जाएगा कॉट के 1 के टर्म में आ जाएगा, तो इसका भी 1 मतलब 43 और 47, फिर क्या हो गया 1 मतलब 43 और 47 को जोड़ेंगे तो कितना गया 90, ये 10 हो जाएगा ये कॉट हो जाएगा कितना 1, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या है 1। फिर नहीं फिर भी हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं।
टेन, हम लोग पहले भी जानते हैं इसको, जैसे ही क्वेश्चन को हम लोग का पेयर बनाना है, मतलब पेयर कितना करना है, 90 के टर्म में इसको लिखना है। तो 10 4 डिग्री इंटू 10 86 डिग्री इंटू 10 43 डिग्री इंटू 10 47 डिग्री 47 डिग्री। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका चेंज कर देते हैं कोई भी को। तो 10 4 डिग्री इंटू 10 90 माइनस 4 डिग्री इंटू 10 43 इंटू 10 90 माइनस 43। अब यहां से ये देख रहे हैं 10 4 डिग्री 10 90 माइनस थीटा, फिर क्या रहता है 10 90 माइनस थीटा। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के जब यहाँ कितना है, थीटा के जब कितना 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉट थीटा। मतलब 10 4 डिग्री इंटू कॉट 4 डिग्री इंटू 10 43 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा कितना आता है कॉट थीटा। तो थीटा के जगह पर यहाँ पे कितना है 43, तो क्या लिखेंगे कॉट 43 डिग्री। अब हम ये जानते हैं अगर 10 और कॉट, मतलब 10 यहाँ भी सेम है, कॉट यहाँ मतलब यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है 1। तो इसका भी मान मतलब इतना का मान कितना 1, इसका भी मान कितना 1, तो 1 इंटू 1 बराबर कितना जगह 1, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 10 35 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री, फाइंड द वैल्यू। इफ 10 35 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री बराबर फाइंड द वैल्यू ऑफ पूछना है। अब जैसे यहाँ पे टर्म देखे तो यहाँ पे पहले मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है 90 का टर्म लेना है। मतलब 35 और किस में जोड़ेंगे 90 होगा, तो 35 और 55 को जोड़ेंगे कितना हो गया 90। तो फिर मेरा क्या फार्मूला पे सेट हो जाएगा, तो लिखेंगे 10 35 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री। अब हम जानते हैं किसी का 10 या 10 दोनों को में से किसी को चेंज कर सकते हैं, तो हम इसी को चेंज करते हैं 10 35 डिग्री इंटू 10 90 माइनस 55। अब 55 कब आएगा, यहाँ पे 35 घटाना होगा, 35 इंटू 10 45। अब जानते हैं 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो 10 35 डिग्री इंटू, अब 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तब कितना लिखेंगे कॉट 35 थीटा इंटू 10 45। अब क्या लिख सकते हैं, अब 10 35 इंटू कॉट 35, इसका मान कितना होता है 1 इंटू कॉट 10 45 कितना 1, तब कितना 1, ये मेरा फाइनल आंसर होता है। अगर मान लीजिए 10 45 भी रहता 10 60 भी रहता, तो कितना 10 60 का मान कितना था √3, तो √3 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 210 53 डिग्री बटा कॉट 37 डिग्री माइनस कॉट 80 डिग्री बटा 10 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही इतना वाला क्वेश्चन को दिखना है फाइंड द वैल्यू। अब जैसे ही देखें तो यहाँ पे क्या करेंगे, किसी को एक को इंटरचेंज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको 10 को ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 2 10 क्या लिखेंगे 90 माइनस कितना लिखेंगे 37 डिग्री बटा कॉट 37 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस 10 डिग्री बटा 10 डिग्री। अब कैसे लिखेंगे, तो 2, अब हम जानते हैं 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा,
मतलब कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के जगह पर कितना लिखा है 37, तो लिखेंगे आप लिखेंगे 2 कॉट 37 डिग्री बटा कॉट 37 डिग्री माइनस, अब कॉट, अब 10 90 माइनस थीटा क्या आता है कॉट थीटा, 10 थीटा होता है, तो यहां पे क्या लिखेंगे 10 डिग्री बटा 10 डिग्री। अब यहां से ये पूरा से पूरा कट गया, तो यहां से ये भी कट गया, तो कितना देगा 2 माइनस 1 बड़ा कितना देगा 1, मतलब ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। इफ साइन स्क्वायर इक्कीस प्लस साइन स्क्वायर 69 बराबर वाट। इफ साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69 बराबर वाट क्या होगा, तो हम इसको क्या समझ सकते हैं, तो इसको सबसे इजी वे में हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 21 प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब 90 के टर्म में लिखना है, तो साइन स्क्वायर कितना लिख सकते हैं 90 माइनस 21 डिग्री, 21 डिग्री। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखते हैं तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा जैसे ही लिखेंगे यहां पे तो कितना हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा के जगह पर कितना है 21, तो यहां पर कितना लिखेंगे 21, तो यहां पे क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर प्लस क्या होगा, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, अब जानना है थीटा के जगह पर कितना है 21 डिग्री और यहां भी कितना है 21 डिग्री, इसका आंसर कितना होगा रिजल्टेंट 1, मेरा ये आंसर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। if cot 9 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री इंटू कॉट 63 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री, इसका फाइंड द वैल्यू। अब हम जैसे ये क्वेश्चन को देखें, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा प्रायोरिटी काम है उसको 90 का फॉर्म में, मतलब 90 उसको पुराना है, तो क्या लिख सकते हैं कॉट 9 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री इंटू कॉट 63 डिग्री। अब क्या लिख सकते हैं 90 9 81 कितना गया 90 फॉर्म बन गया, 27 और 63 कितना गया 90 हो गया, तो मतलब दोनों का मान कितना गया 1 ही हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं कॉट 9 डिग्री इंटू कॉट 90 माइनस 9 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री इंटू कॉट 90 माइनस 27 डिग्री। जैसे ही लिखेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 9 डिग्री इंटू कॉट, अब यहां से देख रहे हैं कॉट 90 माइनस थीटा क्या आता है 10 थीटा, 10 थीटा के जगह पर कितना है 9, तो यहां पे क्या लिखेंगे 10 9 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री इंटू, अब क्या जानते हैं कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट 10 थीटा, 10 थीटा के जगह पर कितना जाएगा थीटा के जगह पर कितना है 27, जैसे आप क्या लिखेंगे 10 27 डिग्री। अब यहां पे जानते हैं cot थीटा इंटू टेन थीटा, अगर दोनों बेस सेम है तो कितना आ गया 1, तो इसका भी रिजल्टेंट 1, इसका भी रिजल्टेंट कितना आ गया 1 1 1 कितना आ गया 1, आंसर मेरा हो गया। अब बात करना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 55, फाइंड द वैल्यू। अब इस टाइप का जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे तो फिर यहां पे देख रहे हैं 65 और 25 कितना आ गया 90, 35 और 55 कितना आ गया 90। अब जैसे ही 90 का फॉर्म देखे तो हम किसी को एक को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर
90 माइनस 65 प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 35। जैसे यहां पे लिख रहे हैं तो यहां पे देख रहे हैं तो कितना आएगा साइन स्क्वायर 65, तो कितना आएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो कितना आएगा कॉस स्क्वायर, तो कितना लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 में से 65, जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस, अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 35 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, आंसर ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉस एक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1 बटा कॉट स्क्वायर 72 डिग्री का मान फाइंड द वैल्यू, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 72 डिग्री फाइंड द वैल्यू निकालना है। जैसे ही करेंगे तो यहां पे क्या लिख सकते हैं कॉस एक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस, अब जानते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 डिग्री, तो यहां पे जैसे ही लिखेंगे तो चेंज क्या होगा इंटरचेंज हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, तो माइनस 10 स्क्वायर कितना आ जाएगा 72 डिग्री। अब फिर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 18 डिग्री माइनस, अब क्या लिख सकते हैं इसको चेंज करके 10 स्क्वायर 90 माइनस 18 डिग्री। अब क्या जानते हैं कॉस एक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस, अब 10 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 10 थीटा के जगह पर क्या होता है कॉट थीटा, तो कितना है कॉट स्क्वायर 18 डिग्री। अब हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कितना होगा 1, तो इसका रिजल्टेंट मतलब आंसर कितना हो जाएगा 1, आंसर मेरा हो जाएगा। मतलब जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना था 1 होता है, तो यहाँ पे देखते हैं थीटा के जगह पर 18 है, यहाँ भी थीटा के जगह पर 18 है, तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, मतलब थीटा के जगह पर 18 दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, इफ साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 82 डिग्री 82.5 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 2 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 88 डिग्री। अब इस टाइप को हम जैसे ही क्वेश्चन को देखें तो यहां पे देखेंगे जो इसका जो टर्म है किस टर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, अब क्या लिख सकते हैं यहां पे 90 माइनस 7.5 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 2 डिग्री प्लस, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री। जैसे ही लिखेंगे तो यहां से देखेंगे साइन स्क्वायर 7/1 डिग्री, तो 7 स्क्वायर साइन स्क्वायर 7/1/2 डिग्री प्लस, अब देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहां पे क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर 7.5 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 2 डिग्री, अब प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा कहता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के जगह पर कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 10 है तो कितना आ जाएगा कॉट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे ही करेंगे यहाँ पे देखें 90 माइनस 2 है तो कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो 10 यहाँ पे इंटू सॉरी यहाँ पे कितना है इंटू, मतलब ये प्लस है और यहाँ पे ये इंटू है,
ये भी इंटू और यहाँ भी इंटू, ये कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, इंटू 10 स्क्वायर 88। जैसे ही लिखेंगे तो साइन स्क्वायर 7/1/2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर 2 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 2 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, दोनों टर्म कितना है, सेम है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना था, 1 होता है, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। मेरा ये फाइनल आंसर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉस 53 डिग्री माइनस साइन 37 डिग्री। अब हम जैसे ही लिखेंगे cos 53 डिग्री माइनस साइन 37 डिग्री, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। जैसे यहाँ पे फाइंड द वैल्यू देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 53 को हम चेंज कर लेते हैं, किसी को भी चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 37 डिग्री माइनस साइन 37 डिग्री। अब हम जानते हैं 90 और 270 क्या होता है, इंटरचेंज फार्मूला क्या होता है, मतलब cos है तो कितना आ गया, साइन हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, साइन 37 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, साइन 37 डिग्री माइनस साइन 37 डिग्री, तो माइनस साइन 37 डिग्री और माइनस प्लस साइन 37 कितना आ जाएगा, 0। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। इस टाइप का हम लोग कोई भी क्वेश्चन को इजी वे में समझ सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम ये जानते हैं जो भी वैल्यू दिया है उसको हम लोग क्या 90 के टर्म में लिखेंगे, मतलब 90 और कैसे भी उसको हम लोग 90 पूरा देने, और जो लेफ्ट बचता है जिसका वैल्यू हम लोग इजी वे में बताते हैं उसको हम लोग ऐसे एट इज छोड़ देंगे। इस टाइप का हम लोग कोई भी क्वेश्चन को इजी वे में समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ सब्सक्राइब आवर चैनल EduZone VV। थैंक यू।